प्यारे छात्रों, आज हम वास्तविक संख्या पर आधारित 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करेंगे, जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न, यदि संख्या 408 तथा 1032 के महत्तम समापवर्ती को 1032 माइनस 408 इंटू 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो x का मान ज्ञात करना है। अब 408 और 1032 का हम महत्तम समापवर्ती यानी HCF ज्ञात करेंगे। 408 व 1032, आप इसका HCF या तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा या यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी एक विधि द्वारा इनका HCF ज्ञात कर लिया जाएगा। जैसे 408 अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। 2 का भाग देंगे तो 204 बार, फिर 2 का 102 बार, फिर 2 का 51 बार। अब 2 का भाग नहीं जाता है क्योंकि इकाई का अंक इसमें 1 है। अब 5 और 1 को जोड़ेंगे, कितने होंगे? 6। तो 6 में 3 का भाग जाता है 27 बार। 3 का भाग 51 में 27 बार, फिर 3 का भाग 27 में 9 बार, और फिर 3 का 3 और 3 1। इसी प्रकार 1032 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे। 2 का भाग देंगे तो 5, 3 में 1 बार और 12 में 6 बार, फिर 2 का 2 बार, 5 बार और 8 बार, फिर 2 का देंगे 1 बार, 2 का 5 में 2 बार और 18 में 9 बार। अब देखते हैं 9, 10, 11 और 1 12। 3 का भाग जाएगा, 4 3 12 और 3 3 9, 43। अब फिर इनका योग करेंगे, 4 और 3 4 7 होंगे, तो 7 में 3 का नहीं जाएगा। अब 43 में 43 का ही भाग जाएगा। अब इन संख्याओं में मिलान करते हैं अंकों का। 2, इसमें 2 है तो 1 2 लिख लिया। इस संख्या में 2 और 2 तो 1 2 लिख लिया, फिर 2 और 2 तो 1 2। इसी प्रकार 3 और 3 तो 1 3 3 2 2 2 और 3, इनका गुणा आपस में गुणा करेंगे तो 2 4 8 और 24। 408 और 1032 का HCF 24 हो गया। अब हमें जो संख्या दी हुई है 1032x माइनस 408 इंटू 5 के रूप में, यानी HCF बराबर 1032x माइनस 408 इंटू 5 है। हल करेंगे अब इसका। HCF दिया हुआ है 24 बराबर 1032x माइनस 408 इंटू 5। 24 बराबर 1032x माइनस, इनको गुणा कर लेंगे, 408 को 5 से तो 40 और 20 यानी 2040। अब करेंगे इनका पक्षांतरण। माइनस 2040 को इस साइड में लाएंगे तो 24 प्लस 2040 इक्वल टू 1032x, या जोड़ 2064 इक्वल टू 1032x, या x बराबर होंगे 2064 बट्टा
1032। अब 1032 का भाग दे देंगे 2064 में तो 2 आएगा। तो x का मान 2 ज्ञात कर लिया। अब ये प्रश्न हल हो गया। अब इससे अगला प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करना। सर्वप्रथम हम HCF ज्ञात करेंगे। जैसे एक प्रश्न है 12, 15 और 21। एक नंबर है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 का HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। 12 का हल करेंगे तो 2 का भाग जाता है 12 में 6 बार, फिर 2 का भाग 6 में जाता है 3 बार, और 3 का 3 में 1 बार। इसी प्रकार 15 का 2 का भाग नहीं जाता है, 3 का जाएगा 5 बार और 5 का 1 बार। फिर इसी प्रकार 21 में 3 का जाएगा 7 बार और 7 का 1 बार। अब जिन संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमने ये अभाज्य गुणनखंड कर 2 × 2 × 3। इसी प्रकार 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 × 5 और 21 के अभाज्य गुणनखंड 3 × 7। अब इन तीनों संख्याओं में जो कॉमन संख्या है वही हमारा HCF होगा। तो HCF बराबर 3। 12, 15 और 21 का HCF कितना होगा? 3 होगा। इसी प्रकार 12, 15 और 21 का LCM ज्ञात करेंगे। 12, 15 और 21 LCM एक साथ ज्ञात करेंगे, यानी तीनों संख्याओं को एक ही जगह रखकर हल करेंगे। 2 का भाग 12 में 6 बार, 15 में जाता नहीं है तो हैजे से उतार लेते हैं, 21 को वैसा का वैसा। इसी प्रकार अगली संख्या 2 का भाग देंगे। 2 का 6 में 3 बार, 15 में नहीं जाता है, 21 में भी नहीं जाता है। अब 3 का देंगे। 3 का 1 बार, 15 में 5 बार और 21 में 7 बार। इसी प्रकार 5 का 1, 1 और 7, फिर 7 का 1, 1 और 1। अब जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनको हम गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। जैसे 2 × 2 × 3 × 5 × 7। अब इनका गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। 2 दूनी 4 और 20, 4 × 3 12, 4 × 5 60 और 60 को 7 से 42, यानी 420। 12, 15 और 21 का LCM कितना आ गया? 720। अब इससे अगला प्रश्न था कि भाई √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। जो अपरिमेय संख्या दी हुई है उसे परिमेय संख्या के रूप में हम व्यक्त करेंगे। मान लेते हैं कि भाई √2 एक परिमेय संख्या है,